देखिए माता जी को परसों मॉर्निंग में ब्रेन हेमरेज हुआ, तो उसके बाद में माता जी मोस्टली मतलब ये समझिए ब्रेन तो डेड, उनका जब वो आई थी तभी इन्होंने ब्रेन तो डेड तभी बता दिया था। उसके बाद में इन्होंने कहा कि 48 आवर्स ऑब्जर्वेशन में हम रखेंगे। उसके बाद इन्होंने कोविड का टेस्ट किया। इनका ये कहना था हमने अभी टेस्ट किया और सस्पेक्टेड है ये। और आज इनसे बात कर रहे हैं तो इनका ये कहना है कि हमने टेस्ट कल किया और ये हमसे परसों ही कह रहे थे सस्पेक्टेड है, उन्होंने इनका कोविड का टेस्ट कर दिया है। अभी हमारी बात हुई है तो ये कह रहे हैं कि हमने कोविड का टेस्ट कल किया है। और जबकि कोविड की इनकी नीचे है पूरी गेट, और जबकि ये ऊपर हमारी माता जी हैं ना, तो ये नीचे ऊपर से नीचे लाए इनका ये। और उसके अलावा आज ये फिर बॉडी को देने से मना कर रहे हैं। इनका सीधे सीधे शब्दों में ये तो कह नहीं रहे हैं कि डेड है, बट दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनका ब्रेन डेड है, 1% चांसेस नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी रिकवर करने के चांस नहीं है, सारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम वेंटिलेटर पे ही रखेंगे जब तक वो कोविड की टेस्ट की रिपोर्ट नहीं। और रिपोर्ट भी आज भेजी है उन्होंने, ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2 दिन ऑलरेडी काटने के बाद में अब ये कह रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में रिपोर्ट आएगी, और तब तक आपको वेंटिलेटर का चार्ज देना ही होगा, हर हाल में देना होगा। वो मृत मेरी माता जी को मृत को रख करके, और 2 से 3 दिन का चार्ज भी जरूर देना ही होगा आपको। ये हम चाह रहे हैं कि जब वो मृत हैं, आप सीएमओ को जानकारी दे दी है आपने, जो भी होगा अगर वो निकलती है पॉजिटिव तो उसके बाद में जो भी होगा क्वारंटाइन होंगे, जो भी जैसे भी होगा वो होगा। बट उसके बावजूद भी वो किसी भी चीज में मतलब उनका ये कहना है कि 2 से 3 दिन हम रखेंगे ही रखेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो आप मतलब ये नहीं चाहते थे कि जब ब्रेन डेड है तो नहीं रखा जाए उनको? नहीं, देखिए उन्होंने 48 आवर्स ऑब्जर्वेशन के लिए हमसे बोला था, ब्रेन डेड था, तो हमने ये कहा था, जब उन्होंने कहा तो हमने कहा 48 आवर्स। हम लगातार कोऑर्डिनेट करते रहे। कल हमारी बात हुई डॉक्टर से, तो डॉक्टर का ये कहना था कि अगर हम वेंटिलेटर से 16 सांस दे रहे हैं तो 16 ले रही हैं, अगर हम वेंटिलेटर से 6 सांस दे रहे हैं तो 6 ले रही हैं, अपनी एक भी सांस नहीं ले रही हैं, तो इनमें कुछ भी नहीं है। डॉक्टर का ये कहना है जी। बट अब ये कह रहे हैं कि वो भले ही कुछ भी सही है, अभी वो इनका ये कहना है कि हम डेड डिक्लेयर तो नहीं कर रहे क्योंकि वो वेंटिलेटर से उनकी सांस चल रही है, ब्रेन डेड है, ये वो अभी भी एग्री कर रहे हैं। सब तरीके से उनमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, वो भी एग्री कर रहे हैं। बट ये है कि आपको वो चार्ज देना ही पड़ेगा, और उसमें उन्होंने चार्ज काफी हाई फाई लगा रखा है, 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए पर डे का कम से कम। तो आपने पहले उनसे नहीं पूछा था कि कितना चार्ज लगेगा, या पहले उन्होंने बताया था? जी हाँ, उन्होंने 70,000 रुपए चार्ज बताया था हमको, 60,000 रुपए सॉरी, पर डे का चार्ज 60,000 रुपए बताया था उन्होंने कि 60,000 रुपए लगेगा। 40,000 रुपए वेंटिलेटर का नॉर्मल का, और कोविड के लिए अगर ये रखी जाएंगी तो इनको 60,000 रुपए लगेगा। और उनका ये कहना था कि हम रिपोर्ट भेज देंगे आज ही, और ये आपको परसों तक रिपोर्ट मिल जाएगी 2 दिन में। आज सुबह भी 11 बजे की बोली गई थी, बट रिपोर्ट ही वो आज भेज रहे हैं। और वो टेस्ट वो कह रहे हैं कि टेस्ट हमने कल किया, और हमसे ये कहा था कि नीचे मेरी माता जी कोविड-19 के उसके सामने काफी देर रखी रही हैं, हमसे ये कहा गया कि हमने टेस्ट कर दिया है अभी। अब मैं पूछ रहा हूँ तो ये कह रहे हैं कि हमने टेस्ट कल किया है जी। और हमने शेर सिंह जी के शेर सिंह जो सीएमओ जी हैं उनको भी थोड़ा सा अवगत करवाया, तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है, अगर कोई कह रहा है तो उसका नाम बताइए, मैं यहाँ से मेल ड्राफ्ट करवाता हूँ उसके नाम। और हम यहाँ से सीएमओ जी के लिए साइन करवाने के लिए निकले तो आधे रास्ते से हमें कॉल करके बुला लिया गया, नहीं मिलेंगे आपको, वो क्या कहते हैं राउंड पे गए, अभी आपको मिलेंगे नहीं, आप परेशान होंगे, लौट के हॉस्पिटल आ जाइए। किसने कहा? यहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने कहा। यहाँ से हम भूतेश्वर पहुंच चुके थे, बाया कार गए हुए थे, तो भूतेश्वर पहुंचने के बाद में जब हमने कहा कि हम सीएमओ जी के साइन करवाने गए हुए हैं, तो यहाँ का स्टाफ बोला कि वो राउंड पे निकले हुए हैं, सीएमओ आपको मिलेंगे नहीं, आप लौट आइए। अब जब आप लौट आए तो फिर कह रहे हैं आप दोबारा जाइए सीएमओ को साइन करवाने, तो मैंने कहा हम तो ऑलरेडी गए हुए थे। तो ये इस तरीके से हमको गुमराह कर करके बस ये कह रहे हैं कि इनका एड फिलहाल ये है कि आप पे जो करा जाए वो कर लीजिए, हम इनको 3 दिन तक नहीं देंगे, पेमेंट आपको हर हाल में करना होगा। हमने कहा कि आप 3 दिन नहीं 6 दिन रखिए, हमें कोई इश्यू नहीं है, पर हम पेमेंट करने में असमर्थ हैं, इससे आगे हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आज तक का हम आपका पेमेंट कर देंगे, पर इससे आगे नहीं कर पाएंगे, आपको रखना है। सरकार जो भी है जैसे भी है हम सब नियम को मानने, बट पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो अभी मतलब आप से वो ये कह रहे हैं कि इनमें कुछ नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि वो रखेंगे? हाँ जी, जो वो कह रहे हैं कि इनमें गुंजाइश 1% भी नहीं है ठीक होने की, ब्रेन डेड है। और उनके कई डॉक्टर्स की कॉल आ चुकी है, सबकी रिकॉर्डिंग्स भी है हमारे पास, पर वो है कि वो किसी भी चीज के लिए मतलब
डिनाई भी नहीं कर रहे हैं कि वो किसी भी मतलब वो ये कहेंगे कि 1% भी गुंजाइश नहीं है ठीक होने की, ये सब चीजों के लिए एग्री हैं, बट ये बोल रहे हैं कि हम डेट तो नहीं बोल रहे हैं अभी, वो सिर्फ एक डेढ़ शब्द नहीं बोल रहे हैं, बाद बाकी की सब चीज सिचुएशन बता दे रहे हैं, बट हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है? ठीक है, मुझे ये लगता है कि इन्होंने जो एक तो ये मुझे जितना भी महसूस हुआ, मेरे सामने उस समय भी एक पेशेंट को इन्होंने कोरोना का टेस्ट किया, वो पेशेंट आया, उसने 4500 रुपये बाकायदा इनसे वापस लिए, क्योंकि ये हर किसी का टेस्ट कर रहे हैं। ये जब से इनकी सेटअप हुई है, जो भी पेशेंट एडमिट हो रहा है उसका वो एडमिट करते ही, मेरी माताजी जब इन्होंने कोविड का टेस्ट किया था उससे पहले ही वो मृत अवस्था में थी, बट इन्होंने जबरदस्ती वो 3 से 4 दिन 5 दिन अपना खर्चा निकालने के लिए वो जबरदस्ती हमको कहा। उस समय थोड़ी सी स्थिति हर किसी की होती है, माँ को देख करके हमारी भी थी, चलो 48 आवर्स में, बट अब इनके 2 से 3 दिनों में जो भी हैं उसको देखते हुए लगता है कि ये मृत अवस्था में मेरी माँ का इलाज कर रहे हैं। उस पर दवाई भी इनकी 70 हज़ार रुपए की दवाई चला रहे हैं। हमने पूछा भाई जब मृत अवस्था में इनमें कुछ भी नहीं है, जब किसी भी तरीके का कोई सुधार नहीं हो सकता है, तो ये दवाई 70 हज़ार रुपए की 40 हज़ार रुपए की किस चीज की चला रहे हैं आप? एक बेटा कह रहा है कि उसकी मृत माँ का इलाज कर रहा है अस्पताल। हाँ जी, और बस ये है कि जो भी नहीं कर रहा है जी, और वो बिल बढ़ा रहा है। जी हाँ, बिल बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कोरोना की टेस्ट की हमसे एक आता कि परसों किया है, जिस दिन हम अपनी माताजी को लेके आए थे। अभी हम इनसे पूछ रहे हैं तो इन्होंने कहा कि हमने कोरोना का टेस्ट कल किया है, रिपोर्ट इन्होंने आज भेजी है, ये कहना है इनका। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना अगर संभावित थी तो इन्होंने 48 आवर्स के बाद में रिपोर्ट भेजना क्यों समझा कि 48 आवर्स के पैसे जो हम दे रहे हैं उसके बावजूद कि अब 2 से 3 दिनों में रिपोर्ट आएगी। इस तरह से आपको ये लग रहा है कि ये मतलब मृत लोगों का इलाज करके अपना अस्पताल चलाया जा रहा है? जी हाँ, इनको मुझे यही लग रहा है और निसंदेह ये हो भी रहा है, क्योंकि ये तो इस संबंध में आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि एक तो इनकी ये जो चोर बाजारी चल रही है वो, क्योंकि इनको ये कोरोना का प्रत्येक पर्सन का ये टेस्ट कर रहे हैं कि जो भी एडमिट होने आता है सबसे पहले उसका कोरोना का टेस्ट कर दो, कोरोना का टेस्ट करते ही उसको संभावित बना देते हैं। उसका जो 40 हज़ार रुपए का वेंटिलेटर का चार्ज होता है वो 60 हज़ार रुपए हो जाता है तुरंत। उसके पीपीई किट वगैरह के सारे चार्जेस फिर उस पर डाल दिए जाते हैं पेशेंट पे। तो ये सारे चार्ज ये अपने जो भी है अपनी सुरक्षा के लिए सारे चार्जों को पेशेंट पे, हर किसी पेशेंट पे डाल रहे हैं। मेरी मदद से मतलब नहीं है, सारे पेशेंट्स के साथ भी यही कर रहे हैं। तो सरकार के सामने आपका ये पक्ष रखा जाना चाहिए, हम ये जी हाँ, क्योंकि स्थानीय स्तर से इसमें कुछ संभव नहीं है। और यदि इस संबंध में अस्पताल प्रशासन को कुछ कहना हो तो उसको भी अपना पक्ष रखना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, आपका एक पक्ष है, दूसरा पक्ष वो क्या कहते हैं उनका भी सुन लिया जाएगा जब कहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सुनिए। नाम क्या है जी? मेरी मांग यही है कि आपका नाम? मेरा नाम माधव शरण भारद्वाज है। और यहाँ पे माताजी का नाम? माताजी का नाम है पुष्पा शर्मा, जो मेरे बड़े भाई के नाम से एडमिट हुई है, वो अटेंडेंट थे, गौरव शर्मा। और आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी स्वर्गीय राधा शरण शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं वैसे मथुरा देवनगर का रहने वाला हूँ, और बरसाना का वैसे मूल निवासी बरसाना का हूँ, बट वैसे मथुरा देवनगर। आप हाल निवासी देवनगर मथुरा। देवनगर माल गोदाम रोड? जी हाँ, देवनगर माल गोदाम रोड मथुरा। ये कोतवाली में आता है या हाईवे में? कोतवाली में। चलिए, हम आपकी बात को आपके ही शब्दों में रख रहे हैं और बाकी जो संबंधित पक्ष हैं जी वो अपना पक्ष रखें और जो देखने वाले हैं वो देखें कि क्या हो रहा है, ये जो कहा जा रहा है कितना सही कहा जा रहा है। यदि ये सही कहा जा रहा है तो फिर इसमें क्या किया जाना चाहिए, अगर ये गलत कहा जा रहा है तो फिर क्या कुछ किया जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल।